हमारे देश के अंदर हर बात पर जिस पर देश तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, उस पर विवाद खड़ा करना शायद एक शगल बन चुका है। पहले से भी ये सब होता चला आ रहा है, लेकिन जब से देश के अंदर अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई है राजनीति के अंदर, अब वो किस वजह से हुई, कैसे एस्टैब्लिश किया, किस एजेंसी ने, किस देश ने उसको एस्टैब्लिश किया, ये तो अलग बात है। लेकिन देश के अंदर जब भी कोई तरक्की की बयार बहती है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो उस पर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल बवाल खड़ा खड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के शायद खून में है, क्योंकि हर बात में विवाद खड़ा करके वो अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। चाहे इससे देश का नुकसान हो, चाहे देश बदनाम हो, इससे कम से कम अरविंद केजरीवाल को कोई लेना देना नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा जो विवाद चल रहा है वो E20 पेट्रोल पर चल रहा है। E20 पेट्रोल मतलब कि पेट्रोल 80+20 मतलब 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने तरह तरह की चीजें निकालनी शुरू कर दी हैं। हालांकि ये धरातल से एकदम परे की बात है, परंतु लगातार इस पर विवाद और लोगों से, गडकरी जी से, जो केंद्रीय मंत्री गडकरी है, नितिन गडकरी, उससे मतलब तरह तरह की चीजें करके सोशल मीडिया पर अपने आप को लाइमलाइट में रखने की कोशिश, और दूसरा लोगों के मन में यह दिखाने की कोशिश है कि लोगों का पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होने वाला है और केजरीवाल इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन असल में तस्वीर कुछ और है। इससे जुड़े हुए कई पहलुओं पर हम आपको एक विस्तृत रिपोर्ट बताते हैं, सुनकर आपको हैरानी हो जाएगी। ये दो मामलों से जुड़ी हुई खबर है। एक तो इथेनॉल के ऊपर जो मामला चल रहा है, जिससे विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक तो यह है। एक, हर प्रोजेक्ट पर आखिर विवाद ही क्यों होता है। ये सारी चीजों पर, हर पहलू पर नजर डालेंगे, क्योंकि इथेनॉल बचाना आज देश के लिए, इथेनॉल को लाना, E20 पेट्रोल को लागू करना आज देश के लिए कितना जरूरी हो गया और क्यों जरूरी हो गया, ये आपको सभी पहलुओं से रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जब हॉर्मुज वाला प्रॉब्लम खड़ा हुआ, देश में पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हुआ, तो उसे बचाने के लिए उसकी कीमतों को कम से कम देश इससे इफेक्ट ना हो, क्योंकि हम देश के अंदर 85% जो कुल मात्रा है जो इस्तेमाल करने की पेट्रोल की, उसका 85% जो पेट्रोल है वो हम फ्यूल है, हम वो बाहर से खरीदते हैं, विदेशों से खरीदते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी एवज में हमें हजारों करोड़ रुपया दूसरे देशों को पे करना पड़ता है। अब आप सोचिए, जब हमारे देश की इनकम का हजारों करोड़ रुपया दूसरे देशों के पास चला जाए, तो हमारे पास क्या बचा। इससे उबारने के लिए अगर देश में इथेनॉल की जो 80+20 पेट्रोल है, उसको E20 पेट्रोल उसको लागू किया जाए, तो इस पर अरविंद केजरीवाल को खामाखा दर्द होना शुरू हो जाता है और वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। लेकिन E20 पेट्रोल कोई नई बात नहीं है, इसको लागू करना अभी बेहद जरूरी हो गया है, इसलिए लागू किया जा रहा है। परंतु हम इससे पहले आपको एक बात बता देते हैं, हमारे देश में यह विवाद करना, खड़ा करना नई बात नहीं है। जो हमारे देश के अंदर जो सरदार सरोवर बांध है, उसको 1956 में बनाने की परियोजना शुरू की गई थी, 1956 में। लेकिन बाद में मेघा पाटकर से लेकर कई ऐसे अपने आप को जो एनवायरमेंट प्रेमी बताते थे, उन्होंने ऐसा पंगा किया, पेड़ों से ऐसे चिपके, ऐसे ऐसे आंदोलन इंट्रोड्यूस हुए कि ये परियोजना इतने लंबे समय तक चलती रही और करीब करीब 50 सालों के बाद ये सरदार सरोवर बांध बनकर तैयार हुआ। इसी तरीके से देश के अंदर जब 2000 तक एक ऐसी हालत दिल्ली के अंदर हो गई थी, जो लोग उस समय पैदा नहीं हुए थे उनके बारे में हम आपको उनको भी जरूर बता देना चाहते हैं, जो होंगे शायद दिल्ली में वो इस बात को समझेंगे कि दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया था। इतना पॉल्यूशन था, इतना पॉल्यूशन कि अगर आप रेड लाइट, लंबी लंबी रेड लाइट हुआ करती थी, और अगर आप रेड लाइट पे 1 से 2 मिनट खड़े हो जाए तो सफेद शर्ट अगर आप पहन के गए थे तो शाम तक काली होकर शर्ट आती थी। ये स्थिति थी, सांस लिया नहीं जाता था रेड लाइटों पर। अचानक सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने
शीला दीक्षित सरकार को साफ तौर पर कहा कि आप यहां से सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन निगम की जो डीजल की बसें हैं उनको हटाइए। और उनको हटाने के लिए कहते ही शीला दीक्षित सरकार ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, जिसके लिए वो आज भी जानी जाती हैं। अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लीजिएगा या गूगल करके पढ़ लीजिएगा। 2001 में डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने के बाद शीला दीक्षित सरकार ने इस बसों को तुरंत हटाया बस रोड से, और इसकी जगह पर सीएनजी की बसें आ गई। बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारे ट्रांसपोर्टरों के संगठन खड़े हुए। हालांकि उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल नहीं थे, नहीं तो ना जाने क्या कुछ करके दिखा देते, क्या कुछ हल्ला मचाते। लेकिन लाख विरोध के बावजूद शीला दीक्षित सरकार ने जो डीजल बसें थी उनको बिल्कुल तुरंत बसों को हटाया सड़कों से और सीएनजी बसों को इंट्रोड्यूस किया, जो आज तक दिल्ली के अंदर चल रही हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल उसमें कोई चेंज नहीं कर पाए, एक बस खरीद नहीं पाए। बसों की आड़ में हजारों करोड़ रुपया खा गए, लेकिन एक बस नहीं आई। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब, क्योंकि हॉर्मुज संकट, ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के बाद जो हॉर्मुज संकट खड़ा हुआ है, हॉर्मुज संकट के बाद पेट्रोल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी देश में, उससे निपटने का एकमात्र इलाज था E20 पेट्रोल। मोदी सरकार ने इसको सख्ती से लागू किया और अरविंद केजरीवाल के पेट में दर्द हो गया। आजकल तरह तरह के वीडियो सच्चे और झूठे डाले जा रहे हैं। एक और इनका एक जर्मन शेफर्ड है, उसने सबसे पहले E20 पेट्रोल पर एक ऐसा वीडियो डाला जो इतना भ्रामक था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हम उस पर भी आपको सिर्फ इतना ही बता रहे, कोई चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि वो आदमी भी इस लायक है नहीं कि उस पर चर्चा की जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल को बहुत दिक्कत हो रही है, परंतु E20 पेट्रोल कोई नई बात नहीं है। 2005 में जब यूपीए की सरकार थी, यहां पर देश के अंदर जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त इस पेट्रोल को लेकर, E20 पेट्रोल को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई थी। और उस चर्चा के अंदर लोकसभा में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर, उन्होंने लोकसभा में क्या कहा था ये जरा सुन लीजिए एक बार, क्योंकि ये मोदी सरकार का, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। मोदी सरकार तो जरूरत पड़ने पर इसको अब लागू कर रही है, इसलिए हल्ला मचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। सरकार, देश, लोग, कहीं पर इनका कोई कहीं भला ना हो, सिर्फ केजरीवाल का भला हो, ये चाहते हुए लाला जी लगातार हल्ला मचा रहे। एक बार ये मणिशंकर अय्यर का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये मैंडेटरी होगा, ये कहकर फिर हमने वो वार्तालाप शुरू की इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ, जिसका इन लोगों ने नहीं किया था, एनडीए ने उनकी उपेक्षा की थी। और अब हम एक समझौता पर पहुंचे हैं, जिसके जरिए मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी सरकार बस दो पंक्तियां लिखकर बैठेगी नहीं, काम करेगी। वी आर अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स। और हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि एथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट एंड वी इन द ऑयल सेक्टर आर द रेजिडुअल कंज्यूमर। पहले शराब पीना जरा कम कीजिए, क्योंकि एथेनॉल तो शराब बनाने में पहले से चला जाता है, उसके बाद ही हमारे पास पहुंचता है। तो आपने देख लिया होगा किस तरीके से मणिशंकर अय्यर पूरे तरीके से ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे E20 पेट्रोल को, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे लागू करना ही पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि किस किस देश में पहले से ही ये E20 पेट्रोल लागू है। जर्मनी में E10 है, यूएसए के अंदर E10 है, फ्रांस में E10 है, थाईलैंड में E10 है, जापान में E3 है, ब्राजील में E20 है, 30 है, 50 है। 3 तरीके का यहां पर। 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने जिस तरीके से इसे लागू करने की घोषणा की, 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने जब इसे लागू करने की घोषणा की, क्योंकि यह देश की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत थी, देश का पैसा देश के अंदर रहे, इसलिए E20 पेट्रोल को लागू करने की जब यह घोषणा हुई तो मात्र 1900 पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल यानी कि इथेनॉल इंट्रोड्यूस किया गया।
3 साल बाद यानी 1 अप्रैल 2026 को, जिस वक्त ये अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, हॉर्मुज बंद हो गया था, उस वक्त मोदी सरकार ने यह सोचा, यह माना कि अब जो फ्यूल है उसकी कीमतों को ज्यादा से ज्यादा या उसके इस्तेमाल को कम से कम किया जाए, इसलिए E20 पेट्रोल को उन्होंने तुरंत लागू किया और देश के अंदर 90,000 पेट्रोल पंप पर E20 इथेनॉल लागू कर दिया गया, पेट्रोल लागू कर दिया गया। अब यहां पर आप समझिए, एक आंकड़े के मुताबिक करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख कार हैं और 10 करोड़ लीटर जो हर रोज इसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है। 2 करोड़ 80 लाख कार हैं, 22 करोड़ टू व्हीलर्स हैं और 8 करोड़ 4 व्हीलर्स हैं। मतलब बाकी करीब 8 करोड़ 4 व्हीलर्स है, 22 करोड़ टू व्हीलर्स है और 2 करोड़ 80 लाख कार हैं। इन सब में पेट्रोल यूज होता है और प्रतिदिन इन सबको मिलाकर अगर किया जाए तो प्रतिदिन 10 करोड़ लीटर हर रोज पेट्रोल खर्च होता है। 10 करोड़ लीटर। अब इसमें आप समझिए कितना पैसा, हम जब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल जब इसको करते हैं प्रतिदिन, तो कितना पैसा हमें विदेशों को देना पड़ता है। आप समझिए इस बात को। अचानक अगर ये लागू कर दिया गया तो 30 करोड़ 5 लाख गाड़ियां जो आप समझिए ये इफेक्ट होंगी, परंतु ये पूरा का पूरा ट्रायल हो चुका है, गाड़ियों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी हाल ही में 1-2 ऐसे वीडियो सामने आए जो इस पर हल्ला मचा रहे थे, यानी कि आप समझिए प्रायोजित थे और इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कहीं ना कहीं ये सब ऐसी तरीके के काम करते हैं, बहुत सारे जो है इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं और वो इंजेक्शन के बाद जो बोलने शुरू होते हैं। इस पर नितिन गडकरी ने किस तरीके से बयान दिया, कुछ लोग सिर्फ यही काम कर रहे हैं, प्रायोजित। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इथेनॉल का इस्तेमाल करके जब E20 पेट्रोल लागू किया तो आखिर हमने क्या पाया, यह भी एक बड़ा सवाल है ना। आप पूछेंगे कि क्या पाया, हम आपको बता देते हैं क्या पाया। दरअसल हुआ क्या, 1,90,000 करोड़ रुपए इससे बचाए गए अब तक, यानी कि 2014-15 से लेकर अब तक, जब 2014-15 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तब से लेकर अब तक 1,90,000 करोड़ रुपए की हमने बचत की है। जो विदेश नहीं गया उस पैसे को हमने इतना पैसा बचाया। 3,10,000 करोड़ मीट्रिक टन पेट्रोल बचा लिया है। कितना? 3,10,000 करोड़ मीट्रिक टन पेट्रोल बचाया है हमने। इसके अलावा 9,30,000 मीट्रिक टन, फिर सुनिएगा, 9,30,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा हुई है। यानी कि जब से E20 पेट्रोल लागू किया है तब से अब तक अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो 9,30,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा हुई है, उत्सर्जित हुई है देश के अंदर। और किसानों ने इथेनॉल को बेचकर, पैदा करके किसानों ने 1,60,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। यहां पर जो विवाद है देश के अंदर, ये केवल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की मानसिकता के जो लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ देश में अपने भले के आगे सबको दांव पर लगा देते हैं, पूरे देश को दांव पर लगा सकते हैं, पूरी जनरेशन को दांव पर लगा सकते हैं, वो लोग आज इस पर हल्ला मचा रहे। लेकिन असल में इथेनॉल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो ये बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। कंपनियों ने इस पर ट्रायल किए हैं, कंपनी इसके लिए लागू है, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से निकलकर बने प्रोफेसर यहां पर तरह तरह का ज्ञान बांट रहे हैं। परंतु आज देश को अगर आगे लेकर जाना है तो हमें उस पैसे को हर हाल में रोकना होगा जो हम किसी ना किसी चीज को खरीदने के एवज में विदेशों को बांटते हैं या विदेशों को पे करते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ध्येय है और इसी पर काम किया जा रहा है और E20 पेट्रोल उसी का एक जरिया है। कुछ दिन बाद आप कहेंगे वाह ये क्या था, बहुत अच्छा हुआ। यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी जैसे लोगों की एक बार फिर से देश के अंदर पोल खुल जाएगी। यही कारण है कि यह पार्टी मात्र कुछ ही सालों में अर्श से फर्श पर चली गई है। रही सही कसर, कुछ महीने रुक जाइए, आपको पता चलेगी। एक थी आम आदमी पार्टी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे
तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।